फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मूवी द कॉबलर के बारे में, जिसका मतलब होता है शू रिपेयर करने वाला। मूवी स्टार्ट होते ही हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है मैक्स। ये बंदा सिंपल सा दिखता है, लेकिन इसका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये हॉलीवुड का अल्लरी नरेश टाइप कैरेक्टर लगता है। मैक्स एक शू रिपेयरर है और अपने काम में काफी एक्सपर्ट है। उसकी एक छोटी सी शॉप है और वही शॉप उसका घर भी है। ये शॉप कोई नई चीज नहीं है, बल्कि जनरेशन से चलती आ रही है। मैक्स के दादा, उसके परदादा और उनके पहले के लोग सब शू रिपेयर का ही काम करते आए हैं। एक टाइम था जब ये फैमिली काफी फेमस हुआ करती थी। लोग दूर दूर से अपने शूज रिपेयर करवाने आते थे। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। आजकल लोग शूज सिलवाने के बजाय सीधा नए शूज खरीद लेते हैं। इस वजह से मैक्स के शॉप पर कस्टमर्स काफी कम हो गए हैं। फिर भी मैक्स वही काम करता रहता है, बिना किसी शिकायत के। एक दिन सुबह मैक्स अपनी शॉप खोलता है। बगल वाली शॉप का ओनर भी उसी टाइम शॉप खोलता है और मैक्स को देखकर वहीं खड़ा हो जाता है। मैक्स इधर उधर लड़कियों को देख रहा होता है। तब बगल वाला आदमी उसके पास आकर बोलता है, अरे मैक्स, कब तक ऐसे ही अकेला रहेगा? शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या बिगड़ जाएगा शादी करके? मैक्स थोड़ा इरिटेट होके बोलता है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो तुम, कभी ये कर कभी वो कर। वो आदमी फिर बोलता है, मैं तो तेरा भला चाहता हूं, मुश्किल टाइम में पैसे भी तो देता हूं ना। मैक्स चुप हो जाता है, लेकिन फिर बोलता है, शादी करने के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। आजकल अरेंज मैरिज का जमाना नहीं रहा, सबको लव मैरिज चाहिए। अब कौन मुझे पसंद करेगा? वो आदमी फिर शादी की बातें करता रहता है, लेकिन मैक्स इरिटेट होकर शॉप के अंदर चला जाता है। शॉप के अंदर मैक्स कुछ खाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, क्योंकि कस्टमर ज्यादा आते नहीं हैं। तभी शॉप के अंदर एक गुंडा टाइप आदमी एंटर होता है। बॉडी से, स्टाइल से पूरा राउडी लुक। वो शू पॉलिश करवाने आया होता है और चेयर पर बैठ जाता है। मैक्स ध्यान से उसके शूज पॉलिश कर रहा होता है। इसी बीच मैक्स की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई रोलेक्स वॉच होती है। मैक्स उस वॉच को थोड़ा ज्यादा ही घूर के देखने लगता है, जैसे अभी शूज छोड़कर वॉच पॉलिश कर देगा। ये देखकर वो गुंडा बोलता है, क्या हुआ भाई, वॉच पसंद आ गई? ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं है। इस एक वॉच को बेचकर तुम जैसे 2 शॉप खोल सकता हूं। और सिर्फ एक नहीं, मेरे पास ऐसी 4-5 वॉचेज हैं, रोज पहन के घूमता हूं। मैक्स बोलता है, इतनी महंगी वॉच पहन के घूमते हो, कोई चुरा ले तो? गुंडा हंसता है और बोलता है, मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, मैं ही दूसरों से छीन लेता हूं। मेरी पर्सनैलिटी देख के ही लोग डर जाते हैं। शू पॉलिश कंप्लीट होने के बाद वो गुंडा अपना दूसरा शू देता है और बोलता है, इसको सिल देना, फट गया है, शाम को पार्टी में जाना है, शाम को आकर ले जाऊंगा। इतना कह के वो चला जाता है। उसके बाद मैक्स उस शू को मशीन में डाल के रिपेयर करना स्टार्ट करता है, लेकिन बिल्कुल गलत टाइमिंग पर उसकी मशीन खराब हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि शू शाम तक रेडी होना ही चाहिए। मजबूरी में मैक्स तुरंत फोन उठाता है और एक आदमी को कॉल करता है, मशीन खराब हो गई है, जल्दी आके ठीक कर दो। उधर साइड से मैकेनिक बोलता है, अरे भाई, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं क्या, जो तू मुझे मशीन खराब होते ही बुला रहा है? मैक्स बोलता है, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो तो क्या करता है? वो बोलता है, मैं जावा कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूं, अमीर पेट में। इतना बोल के फोन काट देता है। अब मैक्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। मशीन खराब है, शू शाम तक रेडी चाहिए। वो नीचे बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाते ही एक पुरानी मशीन दिखाई देती है। पुरानी मतलब नॉर्मल पुरानी नहीं, ये वही मशीन थी जो उसके फादर, उसके फादर के फादर और उससे पहली जनरेशन से यूज होती आ रही थी। ये शॉप भी उसी टाइम से चल रही है, दादा परदादा के जमाने से। अजीब बात यह होती है कि जो ऊपर वाली मॉडर्न मशीन थी, उससे ज्यादा सॉलिड और स्टाइलिश ये पुरानी मशीन लग रही होती है। मैक्स सोचता है, चलो इसी से ट्राई करते हैं। वो गुंडे के शू को इस पुरानी मशीन में सिलता है। रात हो जाती है। गुंडा बोला था ना शाम को आके शू ले जाएगा, इसलिए मैक्स वहीं शॉप में वेट करता रहता है। वेट करते करते मैक्स शू का साइज देखता है। साइज होता है 10.5 और मैक्स का भी साइज होता है 10.5। वो मजाक में बोलता है, अरे वाह, बिल्कुल मेरे पैर जैसा। क्यूरियोसिटी में आकर मैक्स वो शू पहन लेता है। जैसे ही शू पहनता है, अचानक मैक्स पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसका बॉडी लैंग्वेज, चलना, एक्सप्रेशन सब गुंडे जैसा हो जाता है। मैक्स घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो तुरंत शू निकाल के फेंक देता है और शॉप बंद करके बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फिर शॉप के अंदर आता है, सोचता है शायद इमेजिनेशन है। दोबारा वही शू पहनता है और फिर से वही गुंडा बन जाता है। अब मैक्स पूरी तरह डर जाता है। वो बोलता है, मुझे क्या हो गया है? वो शॉप में रखे दूसरे कस्टमर्स के शूज पहन के देखता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जैसे का तैसा ही रहता है। तब उसे समझ आता है कि मैजिक शू में नहीं, उस पुरानी मशीन में है जिसमें शू सिला गया है।
कंफर्म करने के लिए वो एक और कस्टमर का शू लेता है, उसे पुरानी मशीन में सिलता है और जैसे ही वो शू पहनता है वो भी उस कस्टमर जैसा बन जाता है। अब मैक्स को पूरी तरह समझ आ जाता है, अलग अलग शूज पहनो, अलग अलग लोग बन जाओ। अब वो बच्चे की तरह एक्साइट हो जाता है, जैसे किसी बच्चे को नए टॉयज मिल गए हों। वो अलग अलग कस्टमर्स के शूज लेता है, फट के बहाने सिलता है, फिर पहन के ट्राई करता है। कुछ शूज बहुत पुराने होते हैं, शायद उनके ओनर्स मर चुके होते हैं। उन शूज को पहन के मैक्स बिल्कुल बुढ़ा आदमी बन जाता है। वो टेस्ट करने के लिए पड़ोसी अंकल के पास जाता है जो हेयर कटिंग करता है। अंकल गुस्से होके बोलते हैं, अरे देवराज, तू कब से कस्टमर आया मेरे शॉप में? रोज अपनी शॉप बंद करके मुझे परेशान करता है। तब मैक्स कंफर्म हो जाता है कि ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा नहीं है, वो सच में लोगों के जैसे चेंज हो रहा है। अब मैक्स एक बैग लेता है, उसमें अलग अलग शूज भरता है और सीधा एक 5 स्टार होटल चला जाता है। वहां जाकर एक्सपेंसिव आइटम्स ऑर्डर करता है, फुल रॉयल स्टाइल में खाना खाता है। बिल आता है, मैक्स वॉशरूम जाता है, शूज चेंज करता है और सीधा बिना बिल दिए बाहर निकल जाता है। इस बीच मैक्स एक बहुत अमीर आदमी को देखता है। उसकी गाड़ी, उसका स्टाइल सब देख के मैक्स टेम्प्ट हो जाता है। सोचता है अमीर लोग ऐसे ही जीते होंगे। अब मैक्स उस गुंडे वाला लुक पहन के उस रिच आदमी को फॉलो करता है। उसके घर पहुंच के बोलता है, ओए वॉच, बेल्ट, वॉलेट सब निकाल। फिर बोलता है, तेरा शू साइज क्या है? वो बोलता है 10.5। मैक्स तुरंत बोलता है, परफेक्ट, शू दे। वो आदमी शू दे देता है। मैक्स शू पहनता है, उसकी गाड़ी ले लेता है और पूरी सिटी में लग्जरी लाइफ एंजॉय करता है। अब वो सीधा अपनी माँ के घर जाता है। उसकी माँ काफी बुढ़ी हो चुकी होती है। मैक्स पूछता है, माँ लाइफ में किसी से लास्ट टाइम मिलने का मन है? माँ बोलती है, नहीं बेटा। मैक्स फिर पूछता है, किसी और के जैसा बनने का मन? माँ बोलती है, नहीं, मुझे तेरी माँ ही रहना पसंद है। थोड़ा इमोशनल होके मैक्स पूछता है, तो पापा को एक लास्ट बार देखना? माँ बोलती है, हाँ, बस एक बार। अगला दिन मैक्स शॉप जाता है। वहीं गुंडा दोबारा आता है और गुस्सा करता है। मैक्स बोलता है, मेरी माँ मर गई थी। गुंडा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तब मैक्स बोलता है, तुमने जब शू दिया था मैंने रिसीट दी थी, रिसीट दिखाओ तभी शू मिलेगा। इस पर गुंडा बोलता है, अरे ओए, मैंने ये शूज किसी शॉप से चुराए थे, कोई रिसीट नहीं है मेरे पास। और सुन, कल तक अगर मेरे शूज रेडी नहीं मिले ना, तो इसी शू से तुझे मार मार के तेरी माँ के पास भेज दूंगा, वहां डिसिप्लिन सिखा देना। इतना बोल के वो निकल जाता है। अब मैक्स के पास एक शू बैग होता है जिसमें अलग अलग लोगों के शूज भरे हुए हैं। मैक्स सोचता है, इस गुंडे का असली लेवल क्या है ये देखना पड़ेगा। वो एक ही लुक में फॉलो करेगा तो डाउट हो जाएगा। इसलिए मैक्स बार बार शूज चेंज करता रहता है और अलग अलग लोगों के जैसे बनते हुए उस गुंडे को फॉलो करता है। फॉलो करते करते मैक्स को एक बात क्लियर हो जाती है, ये गुंडा कोई बड़ा माफिया या डॉन नहीं है, ये बस सूखा पत्ता टाइप लोकल राउडी है। छोटी छोटी बातों पे लड़ता रहता है। चाय, कॉफी, कूल ड्रिंक, 10 रुपए का बन खाया, शॉपकीपर ने पैसे मांगे तो भी बोलता है, मैं नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैक्स को डर लगता है। सोचता है, सिर्फ बन के 10 रुपए के लिए शॉप बंद करवा दे रहा है, तो ये आदमी कितना डेंजरस हो सकता है। थोड़ा हिम्मत करके मैक्स सीधा उसके घर जाता है। घर जाते ही देखता है कि उस गुंडे की गर्लफ्रेंड आई हुई होती है। गालियां देके चिल्ला के उसे छोड़ के चली जाती है। उसके जाते ही मैक्स पूरा घर सर्च करता है। हर जगह गन्स ही गन्स होती हैं। फिर एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस खोलता है, अंदर भी गन्स ही होती हैं, पर एक वेपन थोड़ा अलग लगता है। प्रॉपर गन जैसा नहीं, किसी रॉड जैसा लगता है। मैक्स क्यूरियोसिटी में बटन दबाता है और तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। शॉक इतना स्ट्रांग होता है कि मैक्स वहीं गिर जाता है। सुबह जो आया था, शाम तक वहीं बेहोश पड़ा रहता है। शाम को होश आता है और मैक्स को पूरी पिक्चर समझ आ जाती है। वो सोचता है, ये गुंडा रोज किसी ना किसी को मारने निकलता रहता है, आज भी कोई शिकार ढूंढने जाएगा। मैक्स तुरंत एक और लुक चेंज करता है और सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गुंडा मैक्स को देखते ही अटैक करता है। ये बंदा इमोशंस में नहीं जाता, सामने जो भी मिले सीधा मार देता है। वो मैक्स का गला पकड़ देता है, मारने ही वाला होता है। तब मैक्स अपने बैग से वही शॉक वाली रॉड निकालता है और गुंडे को शॉक दे देता है। गुंडा तुरंत गिर जाता है। मैक्स उसे उठा के चेयर पे बिठा देता है, हाथ पैर बांध देता है और थोड़ी देर बाद उसे होश में लाता है। जैसे ही गुंडा आंख खोलता है, सामने मैक्स बैठा होता है। मैक्स शांत आवाज में बोलता है, देख,
मैं तुझे मारना नहीं चाहता, बस जो तेरे पास महंगी वॉचेस है ना, वो कहाँ छुपा के रखी हैं, बस बता दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। गुंडा गुस्से में बोलता है, तो मुझे धमकी दे रहा है? मेरे आदमी आ गए ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैक्स थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, तेरी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी है, इसलिए मैंने तुझे ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे तू कभी नहीं निकल पाएगा। गुंडा फिर भी नहीं मानता। तब मैक्स बाहर जाता है, एक और शूज पहनता है और वापस आता है बिल्कुल एक किलर जैसे लुक में। अब मैक्स गुंडे के सामने बोलता है, सिंपल बात है, वॉचेस बता दे, हम निकल जाएंगे, नहीं तो एक एक करके हाथ पैर तोड़ूंगा। अब गुंडा डर जाता है और बता देता है कि वॉचेस दीवार के अंदर छुपा के रखी हैं। मैक्स दीवार तोड़ के वॉचेस निकालने ही वाला होता है कि अचानक 3 लोग आ जाते हैं। गुंडा बोलता है, ये मेरे लोग हैं, मैं बोलूं तो तुझे यहीं काट देंगे। मैक्स शांति से बोलता है, पहले बता ये आए क्यों हैं। तब गुंडा बोलता है, ये 3 लोग किसी को मारने के लिए एडवांस लेने आए हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं, पैसे दो, किसी को भी मार देता हूं। ये सुन के मैक्स शॉक नहीं होता, बस बोलता है, इसमें नया क्या है। तब गुंडा बताता है, 1 लाख रुपए एडवांस मिलने वाले हैं। मैक्स हैरान रह जाता है, सोचता है, वॉचेस का क्या करूंगा जब डायरेक्ट कैश मिल रहा है। मैक्स तुरंत गुंडे को शॉक देकर बेहोश करता है, उसका लुक पहनता है और उन तीनों के साथ एडवांस लेने चला जाता है। वो लोग शहर के एक अमीर आदमी के घर जाते हैं। वहां एक आंटी मिलती है। आंटी बोलती है, काम हो जाए तो 1 और लाख मिलेगा। मैक्स पैसे ले लेता है और वापस गुंडे के घर आता है। सोचता है, अब वॉचेस भी ले चलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलता है, गुंडा गन लेके सामने खड़ा होता है। वो गुस्से में मैक्स पे टूट पड़ता है, मार मार के मैक्स को गिराने लगता है। इसी फाइट में मैक्स का शू निकल जाता है। बस उतने में मैक्स फिर से नॉर्मल मैक्स बन जाता है। गुंडा ये देख के फ्रीज हो जाता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक होता है। 2 सेकंड रुकता है, फिर बोलता है, जो भी हो, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, और फिर से अटैक करता है। फाइट के बीच में मैक्स बचने के चक्कर में पैर इधर उधर हवा में मार देता है और वही पैर सीधा जाकर गुंडे के गले में लग जाता है। बस उसी मोमेंट पे गुंडा वहीं मर जाता है। ये देख के मैक्स बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो कोई घबरू टाइप या गंदी हरकतें करने वाला बंदा नहीं है। वो अंदर से एक सीधा सा इंसान है। वो शौक में बोलता है, यार, मैंने एक आदमी को मार दिया, वो भी इतना बड़ा आदमी। मैं किलर नहीं हूं, मैं कैसे ये कर बैठा। डर और गिल्ट इतना ज्यादा होता है कि मैक्स सारी वॉचेस, सारा पैसा, सब कुछ वहीं छोड़ देता है। बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और भागते हुए सीधा घर चला जाता है। घर जाकर पूरी तरह से टूट जाता है। बोलता है, मेरा सब खत्म हो गया, अब कोई मुझे पकड़े या ना पकड़े, मैं गिल्ट में ही मर जाऊंगा। इसी हालत में मैक्स सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाकर बोलता है, सर, एक बहुत खतरनाक आदमी था, आप लोग उसे जानते होंगे। मैं उसके गले में पैर लगने से उसकी मौत हो गई। उसकी लाश उसके घर में पड़ी हुई है। मैं खुद कंप्लेंट देने आ गया हूं, प्लीज मुझे जेल में डाल दो, मुझे जीना नहीं है। पुलिस वाले उसे देखकर बोलते हैं, सारे क्रिमिनल्स अगर तुम जैसे होते ना तो हम लोग आराम से चाय कॉफी पी के जिंदगी जीते। चल बता, कहां मारा है, वीआईपी ट्रीटमेंट देता हूं। पुलिस मैक्स को लेकर गुंडे के घर जाती है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाते हैं सब कुछ चेंज हो चुका होता है। वही गुंडा का घर, जो कल तक डंप यार्ड जैसा लग रहा था, आज बिल्कुल सॉफ्टवेयर ऑफिस जैसा दिखता है। ना कोई लाश, ना कोई खून, ना कोई पैसे, ना कोई वॉचेस। मैक्स बिल्कुल पागल हो जाता है। बोलता है, इससे अच्छा तो मैं किसी मर्डर केस में फंस के मर जाता, ये सब क्या देख रहा हूं। पुलिस वाले और डिटेक्टिव मैक्स को अजीब नजरों से देखते हैं। मैक्स बोलता है, सर प्लीज, मैं सच बोल रहा हूं, अगर चाहो तो और लोगों को भी मार देता हूं, बस मुझे जेल में डाल दो। वो पूरा एक्सप्लेन करता है, पर पुलिस वाले बोलते हैं, भाई, तुझे जो लग रहा है वो या तो सच है या फिर हैल्यूसिनेशन। सीधा बाहर जा, लेफ्ट ले, मेंटल हॉस्पिटल मिलेगा, वहां एडमिट हो जा, 4 दिन बाद आना, फिर बात करेंगे। पुलिस मैक्स को छोड़ के चली जाती है। मैक्स धीरे धीरे अपनी शॉप की तरफ जाता है। शॉप खोलता है और शॉक पे शॉक लगता है। शूज, बैग्स, वॉचेस, सब कुछ वापस शॉप में पड़ा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो पैसे भी वहां होते हैं। मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। बोलता है,
सिर्फ शू ही नहीं, लोग, घर, सिचुएशंस, सब कुछ चेंज हो रहा है। काश मेरे दादा परदादा ने ये मशीन इन्वेंट न की होती। मैं गिल्ट में मर रहा हूं। मैक्स पैसों का बैग उठा के बाहर निकलता है। तभी पास का सलून अंकल आ जाता है। बोलता है, क्या हुआ बेटा, बहुत टेंशन में लग रहा है। मैक्स बोलता है, मुझे काम है अंकल, जाने दो। सलून अंकल बोलता है, मैं नोटिस कर रहा हूं मां के जाने के बाद से शॉप भी बंद, तू भी बदला बदला सा है। मैक्स बोलता है, अंकल प्लीज, मेरी मां के जाने के बाद मुझे कुछ लोगों का पैसा वापस करना है, बस वही करने जा रहा हूं। अंकल बोलता है, बेटा बैग में इतना पैसा है तो अपनी शॉप पे खर्च कर, अपने ऊपर खर्च कर, शादी कर, एंजॉय कर। तुम इतने अच्छे आदमी हो, इस दुनिया में कैसे सरवाइव करोगे? ये सुन के मैक्स गुस्सा हो जाता है। बोलता है, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। अगर मैं ऑलरेडी टेंशन में हूं तो तू और क्यों दिमाग खराब कर रहा है? ये बोल के मैक्स रो पड़ता है। फिर टैक्सी बुक करता है। टैक्सी आती है। मैक्स बैग उठा के एक झटके में टैक्सी